हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टैरो विजडम बाय रजनी। और आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए 2026 के लिए रीडिंग। और 2026 की रीडिंग आप तो जानते हैं कि 2026 बहुत इम्पॉर्टेंट ईयर्स होने वाला है। ये साल एक नंबर का है, वन नंबर इसका टोटल बनता है, तो ये बहुत मायनों में सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ज़रूर देखिए, आज की रीडिंग जो मैं करने वाली हूँ वो करने वाली हूँ कहीं ना कहीं आपकी डेट ऑफ बर्थ से, और आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से ही इस एनर्जी को चेक कीजिएगा, इस एनर्जी को देखिएगा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे वन फॉर वन, वन नंबर का साल फॉर मूलांक वन। जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 एंड 28 है, उनके लिए सबसे पहले मैं कार्ड निकालूंगी। अपने ईश्वर का ध्यान कर लीजिए, सूर्य देवता का ध्यान कीजिए, क्योंकि वन नंबर सूर्य देवता का नंबर है। और अपने इष्ट देवताओं को, जिसकी भी आप पूजा करते हैं, जिनको भी आप मन से मानते हैं, उनका ध्यान करते हुए, उनका नाम मन में लाते हुए ये रीडिंग देखेंगे। मेनली हमारा फोकस रहेगा आपके करियर और आपकी लव लाइफ पर। तो उन्हीं को ध्यान में रखकर आइए देख लेते हैं कि नंबर वन वालों के लिए, नंबर वन डेट ऑफ बर्थ वालों के लिए ये एनर्जी कैसी रहेगी, ये साल कैसा रहेगा 2026। आपकी राशि चंद्र राशि, मून राशि, लग्न राशि, जोड़ेक साइन, सन साइन कुछ भी हो सकता है, उससे कोई भी हम यहाँ पर फ़र्क नहीं आने देंगे। हम प्योरली आपकी डेट ऑफ बर्थ से ही एनर्जी चेक करेंगे। चलिए, पहला कार्ड आ रहा है, इट्स 10 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, द लवर्स, 8 of wands, 10 of cups एंड स्ट्रेंथ। बहुत ही अच्छे कार्ड्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं मुझे। चलिए, इनको एक एक करके क्लेरिफाई करते हैं। सबसे पहले टेन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आपको ये कह रहा है कि आपने पूरे साल किसी बात के लिए वेट किया है, इंतज़ार किया है कि कुछ अच्छा रिजल्ट आए, कुछ आपके करियर में, कुछ रिलेशनशिप में कुछ अच्छा हो, कुछ तो अच्छा हो। लेकिन कहीं ना कहीं दिसंबर आ गया है और नया साल भी आने वाला है, लेकिन अभी तक कुछ भी आपको गुड न्यूज़ यहाँ पर नहीं मिली है। आप अभी भी वेट कर रहे हो अच्छी खबर का, अच्छी न्यूज़ का। तो आपकी प्लानिटरी पोजीशन भी शायद ऐसी है कि वो वन नंबर को सपोर्ट करती है, बाकी के नंबर्स को सपोर्ट नहीं करती थी। शायद इसीलिए आपका 2025 वेटिंग में चला गया। लेकिन इन 2026 आपका लव, आपका सोलमेट आपके पास आ रहा है। एक आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी पिक हुई है, और इसके आगे कोई क्या ही बोले। बेस्ट कार्ड फॉर रिलेशनशिप, बेस्ट कार्ड फॉर नो कांटेक्ट, और टूटने वाला रिश्ता भी जुड़ जाएगा। इतनी अच्छी यहाँ पे एनर्जी पिक हुई है। आप अभी भी, आपको यकीन नहीं है कि ये एनर्जी, ये रिश्ता वापस आएगा, जुड़ेगा। ये मेरा पर्सन, ये मेरा हस्बैंड, ये मेरी वाइफ जो मुझे छोड़ के चले गए हैं, मेरा एक्स जो शायद सिचुएशनल कुछ ऐसी कंडीशन हुई हैं कि वो आपसे दूर हो गए हैं, लेकिन वो आएंगे ज़रूर। 2026 में उनका आना पक्का है, इस बात का ध्यान रखिए आप। ट्रैवलिंग की एनर्जी है बहुत सारी, बहुत बहुत ट्रैवल करोगे। कहीं ना कहीं अपने करियर से रिलेटेड चीज़ों में आप ट्रैवल कर सकते हो सकता है आपका करियर, आपका जॉब ही ऐसा लग जाए जिसमें आप घूमते रहोगे, ट्रैवल करते रहोगे। अच्छा, ये ट्रैवल आपके एंटरटेनमेंट के लिए भी हो सकती है, सिर्फ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जॉब के लिए ही ट्रैवल करो। तो बहुत सारी ट्रैवल की एनर्जी है, और ये ट्रैवलिंग करके कोई आपके पास भी आ रहा है। कोई पास्ट से आपका कोई पर्सन आपके पास आ रहा है, कोई दूर से आ रहा है, कोई फॉरेन से आ रहा है, कोई इसी लैंड से आ रहा है। तो कोई ना कोई ऐसा पर्सन जो कि अभी आपके पास नहीं है, वो आपके पास, आपकी तरफ आ रहा है। तो यूनिवर्स आपकी तरफ भेज रहे हैं किसी को, वो आपको पता है कि कौन आ रहा है। आपके लिए भरपूर खुशियों की एनर्जी है, बहुत सारी खुशियाँ, फैमिली गैदरिंग, फैमिली हैप्पीनेस, फैमिली गेट टुगेदर, सब कुछ आपकी झोली में आ रहा है। आपके पेरेंट्स की यहाँ पे बहुत ही ब्लेसिंग्स होने वाली है आपके ऊपर।
आपके करियर में ग्रोथ होगी, ऑफ कोर्स आपके करियर में बहुत ग्रोथ होगी। लेकिन एक कार्ड जो यहाँ पे आपको ये कह रहा है स्ट्रेंथ का, तो इस साल जैसे कि 1 नंबर का कार्ड है और आप भी 1 नंबर का ईयर है और आपका डेट ऑफ बर्थ भी 1 है, दोनों ही 1 1 मिलके यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़िद्दीपन, थोड़ा सा ऐसा एटीट्यूड जो है ना आपका बढ़ने वाला है। तो उस एटीट्यूड को थोड़ा लो करने के लिए आपको स्ट्रेंथ लगेगी। देखिए बाकी के नंबर्स को मैं बोलती हूँ स्ट्रेंथ कार्ड में कि आपको स्ट्रेंथ चाहिए, और आपको बोल रही हूँ कि आपको स्ट्रेंथ चाहिए अपना एटीट्यूड थोड़ा सा पीछे थोड़ा कम करने के लिए, क्योंकि जॉब और रिलेशनशिप में आपको पता है कि यही एटीट्यूड जो है बीच में आया था, उसको थोड़ा सा लो करके रखिएगा। कुछ नहीं होता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। एक छोटी सी चीज़ अगर कम करने से आपको बहुत बड़ी चीज़ें मिल रही हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस दुनिया में, इस धरती पे, इस पृथ्वी पे आए हैं हम अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए। तो अगर आप एटीट्यूड लो करके आप एनर्जी हाई कर रहे हो, सामने वाले को खुशियाँ दे रहे हो, तो क्यों ना किया जाए। तो आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छे गाइडेंस भी आया है, बहुत अच्छी एनर्जी भी आई है। तो नंबर 1 आपके लिए ये ईयर बहुत अच्छा जाने वाला है, तो ऑल द बेस्ट। चलिए बढ़ते हैं नंबर 2 पर। जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 2, 11, 20 एंड 29, उनके लिए ये रीडिंग होने वाली है। उनके लिए न्यू ईयर कैसा जाएगा चलिए देख लेते हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ को कमेंट में लिखकर इस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा। नंबर 2, for number 2, Namah Shivaya. 7 of Cups, 4 of Swords, 3 of Cups, नंबर 2 हो और कप्स ना आए, कैसे हो सकता है। 6 of Swords, 2 of Swords, 10 of Wands. Very important year for you, number 2. जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20 एंड 29 है, उनके लिए ये कार्ड्स यहाँ पर आ चुके हैं। चलिए देख लेते हैं कि आपको आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आपके कार्ड्स आपको ये बोल रहे हैं कि आपके करियर में आपको यहाँ पर थोड़ा सा टेंशन क्रिएट होने वाला है। जैसे कि आप अपनी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप बहुत यहाँ पे कंफ्यूजन में रहते हैं, और ये कंफ्यूजन आपका 2026 में भी बनेगा, ज़रूर बनेगा। ये चूज़ करूँ वो चूज़ करूँ, आपके पास ना बेस्ट चीज़ें रख दी जाती है। ऐसा नहीं है कन्फ्यूज़न के लिए आपको कोई एक ऐसी चीज़ होगी, सारी सबसे बेस्ट चीज़ें आपकी फेवरेट चीज़ें रख दी जाती हैं, तो भी आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो आपको ना ये वाला साल नंबर 1 ईयर 2026 आपको बहुत ज़्यादा अपने माइंड सेट पे, अपने इंट्यूशंस पे, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे काम करना है। ये कन्फ्यूज़न आपका तभी दूर होगा। आप एक चीज़ बहुत अच्छी होने वाली है इस ईयर में आपके लिए, कि आप ना अपने केज से बाहर आने वाले हो। आप जो एक बुक लेके और एक थोड़ा सा आप चिप्स एंड कॉफ़ी लेके अपने केज में बैठते हो और वहाँ से बाहर ही नहीं निकलते हो। आप मम्मी पापा सब बुलाते रह जाते हैं, फ्रेंड्स बुलाते रह जाते हैं, लेकिन आप नहीं निकलते हो। एक बार एक टाइम ऐसा आता है जब आपको कोई नहीं चाहिए रहता है, तो उस केज से उसको, उस बंधन को आप तोड़ने वाले हो। क्योंकि कई बार ना उस बंधन में आप ना डीप इनसाइट चले जाते हो और वो कहीं ना कहीं आपका डिप्रेशन, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग का कारण बन जाता है। तो यहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाना शुरू करोगे, और ये बहुत अच्छी बात है, आपकी ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। आपकी मानसिक स्थिति, आपके दिल के जो घाव है ना वो भी भरेंगे। तो दोस्तों के साथ जाना शुरू कर दीजिए। 2026 आपके लिए फुल ऑफ एन्जॉयमेंट है, एंटरटेनमेंट है। और इस साल ना आपके जो पुराने घाव भरने वाले हैं, क्योंकि इस साल जो ये एनर्जी दिख रही है मुझे, तीनों एक साथ ले रही हूँ मैं, ये जो एनर्जी दिख रही है मुझे लास्ट 3, देखिए, दुश्मनों का खात्मा, तो 1 नंबर 2 नंबर के दुश्मनों का खात्मा करके रहेगा। तो ये साल ना आपके एनिमीज़, आपके ऑपोजिशन वाले जो भी लोग हैं जो आपके अगेंस्ट खड़े थे, वो अभी आपसे दूर हो रहे हैं।
कहीं ना कहीं आप जो अकेले चल रहे थे, आपको लग रहा था कि मैं अकेले कैसे चलूं और मेरे साथ कोई नहीं है। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके साथ चलने के लिए कोई आएगा, नहीं। आप अकेले चलने की हिम्मत आ जाएगी आप में, आपको कोई चाहिएगा ही नहीं, क्योंकि आप अपने इंट्यूशंस पे काम कर रहे हो, अपनी ग्रोथ पे, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे काम कर रहे हो, अपने सबकॉन्शियस पे काम कर रहे हो। और ये 2026 आपको अकेले चलना सिखाएगा, आपको ये सिखाएगा कि आप किस तरीके से सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, और वो प्रॉब्लम्स के चलते आपको कोई एंजाइटी, कोई स्ट्रेस भी नहीं होगा। आप अपने आप को यहाँ पर चेंज करने वाले हो, अपने आप अपनी ग्रोथ करने वाले हो। और ये ग्रोथ जब आपके तरफ होगी, तब आपके करियर के, रिलेशनशिप के, हेल्थ के सारे दरवाजे यहाँ पर ओपन अप होंगे। देखिए बॉटम ऑफ द डेक, यहाँ तो साफ आपके करियर के दरवाजे खोल दिए जा रहे हैं। और कर्मा कार्ड साफ कह रहा है कि जितना आप एफर्ट करोगे खुद पे, खुद को आप जितना हील करोगे, उतना आपको यहाँ पर काम मिलेगा, आप उतनी ग्रोथ करोगे, आपको उतनी शांति, सुकून, बहुत अच्छी चीज़ें आपकी तरफ आएंगी। तो आपके लिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट ईयर होने वाला है, क्योंकि आपको खुद की ग्रोथ करनी है, अपने आप को मानसिक और शारीरिक शांति देनी है, बिल्कुल सुकून देना है। कहीं ना कहीं देखिए, लोग तो आपको तंग करते ही हैं, नो डाउट। नंबर 2 वाले इतने चार्मिंग, अट्रैक्टिव और इतने खूबसूरत और इतने सौम्य होते हैं ना, सिंपल एंड सॉफ्ट, लेकिन उनके पीछे पड़ने वाले लोग बहुत होते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के जलने वाले लोग भी तो बहुत ज़्यादा होते हैं, और उनको कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस दे जाते हैं, परेशान कर जाते हैं। तो आपकी परेशानियाँ जो है ना, आप इस साल अपनी पर्सनालिटी चेंज करने वाले हो, क्योंकि 1 नंबर आपके साथ खड़ा है, 2026 आपके साथ खड़ा है। उसकी छत्र छाया में बहुत ही प्रोटेक्टिव फील करोगे, अपने अपने आप में एक बदलाव फील करोगे। तो ये पूरा साल आपके लिए एक पॉजिटिव चेंज का लाएगा, और पॉजिटिव चेंज लाने का साल है। इस साल को आप ऐसे ही जाने मत दीजिए, पूरा अपना इसमें ज़ोर लगा दीजिए। अपने जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपकी प्लानिंग्स हैं, वो सारी प्लानिंग्स को आपको फुलफिल करना ही है, और ये ईयर आपका साथ देगा। तो ये थी नंबर 2 वालों के लिए रीडिंग। चलिए बढ़ते हैं नंबर 3 पे। 3, 12, 21 एंड 30, जिनकी भी डेट ये है, किसी भी महीने की ये रीडिंग उनके लिए है। चलिए देखते हैं कि 2026 आपके लिए क्या लेके आ रहा है, आपकी करियर और आपकी लव लाइफ में। नमः शिवाय। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओह 6 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स का मतलब तो आप जानते हैं, इतना रीडिंग देखते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा ना। नंबर 3 फॉर यू, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी आई है नंबर 3 आपके लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, बोथ द पेंटिकल्स कार्ड सेइंग कि आपको बहुत सारा मिलने वाला है, प्यार मिलने वाला है, मनी मिलने वाला है, करियर में रास्ते खुलने वाले हैं। आपके करियर में कहीं ना कहीं अगर कुछ भी अटकाव था, तो वो सारा कुछ स्मूथ जाने वाला है। रोड्स ओपन हो रहे हैं आपकी तरफ, करियर के, मनी के, मल्टीपल तरीक़ों से, मल्टीपल वेज से आपकी तरफ पैसा आ रहा है। और ये पैसा आपका टिकने वाला पैसा है, इन्वेस्ट करने वाला पैसा है, इसको खर्च भी नहीं करने वाले हो आप। बहुत अच्छी यहाँ पर एनर्जी यहाँ पर पिक हुई है। 2026 आपके लिए बहुत खूबसूरत ईयर होने वाला है। और मोटा मोटी देखें तो आपके करियर के लिए तो कुछ भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, पूरी तरीके से कंप्लीटली सक्सेसफुल आपका करियर यहाँ पर रहने वाला है, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। यहाँ पर पेज का कार्ड कह रहा है कि आपको इतनी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, इवन आप सोच भी नहीं पाओगे। आप एक अभी जॉब कर रहे हो, आपको फिर कोई 2 कंपनी बुलाएगी, फिर आपको कोई बुलाएगा, तो एक के बाद एक आपके लिए गुड न्यूज़ आती ही जाएंगी। तो आपके लिए बहुत भर भर के अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिलेंगी।
अगर आपकी लाइफ में आप किसी का वेट कर रहे हो, अभी आप किसी के साथ नहीं हो, किसी का वेट कर रहे हो, तो कोई ना कोई आपकी लाइफ में न्यू एंट्री आ रही है। बड़ा इनोसेंट सा कोई आपका पार्टनर आ रहा है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, और बिल्कुल एकदम से इनोसेंट, जो कहते हैं ना चाइल्ड टाइप की इनोसेंसी, ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी रहेगी उसमें। तो बहुत ही खूबसूरत एक इंसान आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। और अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो, तो रिलेशनशिप आपको बहुत ही जॉय देने वाला है, बहुत ही खुशियाँ देने वाला है, और खुशियों के सारे रास्ते खोलने वाला है। यहाँ पर ये नहीं कहूँगी कि कोई कमिटमेंट आ रहा है जी, आपकी इंगेजमेंट या मैरिज, वो वैसा वाला मुझे कोई पिक नहीं हो रहा है। लेकिन आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, आपकी लाइफ में खुशियाँ आएगी, आपकी लाइफ 2026 में तो कम से कम बहुत अच्छी जाने वाली है। कहीं ना कहीं आप ना अपनी हेल्थ पे और अपनी वेलनेस पे काम करने वाले हो, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आप भी जाने वाले हो। और अगर आप गए तो आप इस एनर्जी को परमानेंट कर लोगे पूरे ईयर के लिए। आपकी लव लाइफ एंड आपके फाइनेंस से रिलेटेड जो भी एनर्जी अभी पिक हुई है, उसको आप रोक लोगे, उसको आप एनहांस कर लोगे। क्योंकि अगर आपने खुद पे काम किया तो आपका जो पास्ट आ रहा था, एक बैड पास्ट वाली जो स्टोरेज आपने अपने दिमाग में एक स्टोर बना रखा है, स्टोर रूम, उस कचरे को भी आपको साफ करना है। एक तरीके से कचरा ही भर रखा है आपने, जो ऐसी यादें हैं जिनको आप टाइम टाइम पे उसको रिकॉल करके और ये सारी खुशियों पे आप पानी फेर देते हो, तो उसको आप क्लीन अप करने वाले हो, इरेज करने वाले हो, डिलीट करने वाले हो। तो वो बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा मस्ती कीजिए, खुशियाँ बांटिए, अपने करियर में भी ध्यान लगाइए, लेकिन थोड़ा सा टाइम अपने आप को दीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ताकि आपकी एनर्जी ऐसे ही बढ़ती रहे। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कह रही है कि आप लीडर बन सकते हो, आप किसी ऑफिस में बॉस बन सकते हो, आपका प्रमोशन हो सकता है, और आपकी जो पर्सनालिटी है वो अपवर्ड्स ही जाएगी, ग्रो 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 करेगी, मेच्योरिटी आएगी आप में। 2026 में आपकी तरफ हर एक चीज़ पॉजिटिव आने आने वाली है, बशर्ते कि आप अपनी पुरानी कड़वी यादों को मिटाओ। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। नेक्स्ट रीडिंग होने वाली है उन लोगों की जिनका डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22 और 31 है, यानी कि जिनका मूलांक 4 है। तो 4 मूलांक के लिए ये रीडिंग होने वाली है। किसी भी महीने की आप इन डेट्स पे अगर पैदा हुए हैं, आपका चंद्र राशि, लग्न राशि कुछ भी होगा, आपका अगर मूलांक 4 है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लवर्स, King of Pentacles, Ace of Cups, Four of Wands, Three of Swords, Four of Pentacles, Page of Cups। अगेन देखिए, आपकी रीडिंग आप कुछ देख ही रहे हो, बड़े खूबसूरत से कार्ड दिख रहे हैं, और उसके बीच में एक ये हार्ट ब्रेक वाला कार्ड दिख रहा है। चलिए देख लेते हैं क्या बोलता है ये हार्ट ब्रेक वाला कार्ड। तो जिसने आपका दिल तोड़ा 2025 में, जो आपको छोड़ के गए, दिल तोड़ के गए, और बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में आप आ गए, बहुत ज़्यादा परेशान होके आप बैठ गए हो, कहीं ना कहीं अब आपने ये सोच ही लिया है कि शायद मेरी कोई गलती हुई होगी, या फिर आपने ये सोच ही लिया है कि अब मेरी लाइफ में शायद यही है। लेकिन लौट के आ रहा है वो जिसने आपका दिल तोड़ा है, वो वापस वही वही पर्सन आएगा, रियलाइज़ होगा उसको। क्योंकि जब आप साथ में थे तब उनको आपकी वैल्यू नहीं समझ में आई। जब आप क्योंकि बहुत इजीली अवेलेबल होते थे, आपको लगता था कि हर वक्त हर समय अवेलेबल होने से शायद उनको पता चलेगा कि आप कितना उनको प्यार करते हो। लेकिन ये चीज़ जो है ना, बहुत ज़्यादा क्लोजनेस जो है ना, वो बिटरनेस बन गई। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हुई 2025 में। पूरे साल आप लड़ते रहे, छोटी छोटी बातों पे बातें बड़ी होती गई, ब्लॉक अनब्लॉक, नो कांटेक्ट, रोना, बहुत ही सैड एनर्जी थी। लेकिन अभी 26 उनको ये याद दिलाएगा कि क्या चीज़ थी जिसको वो परेशान कर रहे थे, आप क्या थे उनके लिए, आपकी वैल्यू
आपकी वैल्यू उनको समझ में आएगी, क्योंकि ये सोलमेट की एनर्जी है। तो ये तो वापस आएंगे ही आएंगे, चाहे ये आपसे सॉरी बोले, चाहे ये अकड़ें, चाहे ये इनडायरेक्टली आपको मैसेज करें, आपको अपने किसी किसी हरकतों से बताएं कि ये वापस आना चाहते हैं, लेकिन ये वापस आना चाहते हैं और ये वापस आएंगे। या तो ये आपको इतना कुछ बता देंगे कि इनको बहुत दुख है आपको दुख पहुंचाने का, और अब ये इनको वापस आना ही पड़ेगा। तो आपकी एक लव लाइफ में एक अच्छी सी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, इंजॉयमेंट की एनर्जी है। और देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर कार्ड्स यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे। इन्जॉयमेंट होगा, अगर पर्सन वापस आएगा 100% इन्जॉयमेंट होगा, बहुत अच्छा आपका 26 जाएगा, बहुत ही खुशियों भरा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कह रही है कि आपको ना अपने फोर फादर से, अपने पुराने या अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कुछ ना कुछ तो मनी मिलने वाली है, कुछ ना कुछ पैसा ऐसा जो वो आपके लिए रख के गए थे, वो आपको 2026 में आपके पास आने वाला है। बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी है। तो यहाँ पर आपके करियर में तो ग्रोथ है ही, लेकिन आपके पास मनी के डिफरेंट सोर्सेज भी आ रहे हैं और ये गिफ्ट मिलने वाला है आपको। तो यहाँ आपकी तो बल्ले बल्ले है, बहुत पैसा लेके बैठे हैं आपके फोर फादर्स, तो वो अब आपको समर्पित कर रहे हैं, आपको दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये बड़ी अच्छी खूबसूरत सी आपकी मनी वाली जो एनर्जी है बहुत ही प्यारी आई है। एस ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है कि अब आप अपनी लव लाइफ में अब आप उसको संभालना सीख जाओगे। पहले जो हुआ इनोसेंसी में, इमेच्योरिटी में आप लोगों ने एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा किया, या जो भी आपने एक दूसरे से अब्यूजिव बातें बोली, कहीं ना कहीं अब वो रियलाइजेशन होगा, क्योंकि एक लॉन्ग टाइम से आप लोग नो कांटेक्ट में हो। तो अब वो 26 में आपको आपको फल देगा, आपको फ्रूटफुल होगा वो, क्योंकि आपका जो इतना पेशेंस था, इतना लंबे टाइम तक आपने बहुत सहन किया, तो वो अब आपको यहाँ पर खुशियाँ देने के लिए आया है और आप उसकी वैल्यू समझोगे। एक्चुअली वैल्यू समझ गए तो रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए आप बहुत सारी चीज़ें समझ जाओगे कि रिलेशनशिप में कैसे चला जाता है। देखिए यहाँ पे भी बड़ा ही अच्छा खूबसूरत सा कार्ड है कि आप अपने आप में ना अपने आप को ही समझ रहे हो, अब आप वैल्यू समझ रहे हो चीज़ों की। जहाँ पे आप करियर के लिए आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं, तो आप टाइम का वैल्यू समझ रहे हो, क्योंकि पिछले साल तो, ये साल तो 25 तो आपने ध्यान ही नहीं दिया ना अपने करियर पे, क्योंकि आपका तो दिल ही टूटा हुआ था, आपकी तो एनर्जी ही कहीं और लगी हुई थी। तो जब वो एनर्जी सेटल हो जाएगी तो आप अपने करियर पे भी ध्यान दे रहे हो और आप अपनी चीज़ों में स्टेबल भी हो रहे हो। कहीं ना कहीं आप जो है अपनी ये वाली एनर्जी, जो इमेच्योर वाली एनर्जी थी, उसको आप पार पा रहे हो, उस पर आप जीत हासिल कर रहे हो। तो बहुत अच्छी खूबसूरत सी एनर्जी है आपके लिए 2026 में। अगला नंबर है नंबर 5 का, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 5, 14 एंड 23 है, किसी भी महीने की, तो ये रीडिंग उनके लिए है। देखते हैं नंबर 5 वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है। नमस्कार। Nine of Cups, 4 of Cups, 8 of Wands, the Tower, Page of Swords, 6 of Swords, 5 of Wands। नंबर 5, बहुत ही मुसीबत में थे आप, एक्सट्रीम लेवल की मुसीबत, या तो हेल्थ से रिलेटेड थी, या करियर से, या फिर आपकी लव लाइफ से कुछ ऐसी सिचुएशन थी। एक प्रॉपर्टी वाली भी प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रही है, बहुत सारा इश्यूज थे, आपके घर का इशू था, फैमिली का इशू था, आई डोंट नो, बट इतनी ज़्यादा परेशानी थी आपको, उस परेशानी में आप ऐसे गिरे थे, और पता है वहाँ से आप निकल भी नहीं रहे थे, उसी में आप घुट रहे थे। अब 2026 आपके लिए लेकर आया है फ्रीडम, वहाँ से निकलना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर वहाँ नहीं निकले तो वहाँ पे ना एकदम सफोकेटेड हो जा सफोकेशन हो जाएगा। सफोकेटेड आप अभी फील कर रहे हो, दम घुट जाएगा वहाँ पे आपका, निकलना ही निकलना है। और 2026 एक नंबर आपको हाथ पकड़ के वहाँ से निकालेगा।
तो बहुत ही खूबसूरत सा ईयर होने वाला है आपके लिए। आपकी परेशानियों से आप मुक्त होने वाले हो, आप निकलने वाले हो, निकल रहे हो। आप निकलने के बाद ऐसा नहीं कि आप निकल के बिल्कुल आसमान में उड़ रहे हो जी, आपके लिए तो एकदम रेड कारपेट है। आप कम प्रॉब्लम्स में आओगे, आप उस दम घुटने वाली प्रॉब्लम से थोड़ी कम में आ जाओगे। कम से कम आपको सांस आएगी, आपके दिमाग में बातें आना शुरू होगी कि अब मुझे क्या करना है। लेकिन उस माहौल से निकलने वाले हो तो 2026 आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपकी जो जानलेवा सिचुएशंस जो बनी हुई थी, परिस्थितियां जो बनी हुई थी, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है और आप अपने आप में वहाँ से निकल रहे हो। आपको ये विजडम मिल रहा है, आपको ये मैसेज मिल रहा है, महादेव आपको वहाँ से निकाल रहे हैं। आई डोंट नो आप किसका हाथ पकड़ के निकल रहे हो, लेकिन आपको नंबर 1 का साल यानी कि सूर्य देवता का साल वहाँ से आपको निकाल रहा है, वहाँ से आपको हटा रहा है। क्योंकि आप वहाँ से निकलोगे तब आप बाहर जाओगे, तब आप अपनी सैडनेस से निकलोगे, तब आप अपनी एनर्जी में आओगे। तो ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी यूनिवर्स की तरफ से आपको दी जा रही है। देखिए, जितनी भी ब्रह्मांड में ऊर्जाएं हैं, जितनी भी देवीय शक्तियां आपको आशीर्वाद दे रही हैं कि आप वहां से निकल के अपने आप में अपनी लाइफ में ग्रो करोगे। अगर आप किसी रिलेशनशिप के टूटने की वजह से वहां पे गए हो, डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, तो वो भी अब आप अपने आप उस चीज़ को सॉल्व करोगे। यहाँ पे आपका वो रिलेशनशिप वापस सरवाइव नहीं करने वाला है। आपको नई एनर्जी दी जा रही है, क्योंकि आप अपने आप में अब कोशिश कर रहे हो। तो यूनिवर्स भी उन्हीं की मदद करते हैं, भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। जब आप इतनी हिम्मत करके वहाँ से निकल रहे हो तो आपकी लाइफ में कोई नई चीज़, नया करियर, नया पर्सन तो आना ही चाहिए। 2026 आपके लिए लेकर आया है। एक बहुत ही खूबसूरत ईयर होने वाला है आपका। एक बिग चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में इस साल, और वो चेंज आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है, पॉजिटिव चेंज है। देखिए, ईयर ख़त्म होते होते तो आपको पता भी नहीं रहेगा कि आपने क्या झेला था। आप इतने ज़्यादा बिंदास, इतने ज़्यादा ग्रोथ की तरफ बढ़ोगे, इतने ज़्यादा आप हेल्दी अपने आप को महसूस करोगे, इतना लाइट फील करोगे कि जैसे आप हवा में उड़ रहे हो। आपकी एनर्जी नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है। तो ये ईयर आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आपके दिमाग में जो बहुत ही टेंशन और बहुत सारी चीज़ों की, देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपको परेशान कर रही थी। आपका कहीं ना कहीं यहाँ से हेडेक भी चालू हो गया था, लेकिन अभी आप ना उन चीज़ों से बाहर निकल जाओगे। वो सारी चीज़ों से आप पार निकल जाओगे। आप गोल पे फोकस करोगे, आपको समझ में आएगा कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। तो जब आप इन चीज़ों से आप अपनी एनर्जी में वापस आ जाओगे तो ऑफ कोर्स आपका दिमाग बिल्कुल सही काम करेगा, आपका विजडम बिल्कुल सही काम करेगा, आप इंटेलिजेंसी आपकी सही काम करेगी, आपका कम्युनिकेशन पावर सही काम करेगा। अभी तो आप बोलने में भी हकलाते हो, कई बार आप बोल नहीं पाते हो कि आप क्या बोलना चाहते हो। तो यूनिवर्स आपको एक खूबसूरत सी एनर्जी दे रहे हैं 2026 में। तो आप जिनका भी मूलांक 5 है उनके लिए बहुत ही खूबसूरत ईयर होने वाला है ये। चलिए बढ़ते हैं मूलांक नंबर 6 की तरफ। तो अगर आप किसी भी महीने की 6, 15 या 24 डेट को पैदा हुए हैं, किसी भी महीने की, एनी मंथ, तो ये रीडिंग है आपके लिए। आप हो मूलांक 6। मूलांक 6 अपने आप में एक बहुत ही सुंदर मूलांक है, बहुत ही खूबसूरत मूलांक है, जो कि शुक्र से गवर्न करता है। और शुक्र की एनर्जी बहुत खूबसूरत, पॉजिटिव, सौम्य और ज़रूरत पड़ने पर बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है। चलिए देखते हैं मूलांक 6 आपके लिए 2026 क्या लेकर आ रहा है। 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, हायरोफेंट, 6 ऑफ कप्स, Ace of Pentacles, 6 of Pentacles, 5 of Wands। आइए देख लेते हैं। मूलांक 6 आपके लिए बड़ी खूबसूरत सी एनर्जी आ रही है। पहली बात तो ये है मूलांक 6 की कि बहुत ही ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड रहते हैं, फैमिली से ज़्यादा इनके लिए कुछ भी नहीं। और ये साल फिर से जो आप पिछले कई सालों से करते आ रहे हो, अपनी फैमिली की तरफ ध्यान देना, तो आप फिर से और ज़्यादा ध्यान दे रहे हो।
काफ़ी कुछ आप नया नया इनोवेटिव चीज़ें आपके दिमाग में आता रहता है। इसका बर्थडे आ गया, मुझे ये करना है, उसकी एनिवर्सरी आ रही है, मुझे ये करना है, मेरे फ्रेंड्स के बर्थडे में मुझे सरप्राइज़ देना है, उसके लिए ये, इसके लिए। तो आप है ना दुनिया के लिए जीते हो, आप फैमिली के लिए जीते हो, फ्रेंड्स के लिए जीते हो। आपकी ये ऑनेस्टी जो है वो 2026 में भी बरकरार रहेगी, आप में कोई चेंज नहीं आएगा और आप कहीं ज़्यादा इनोवेटिव होते जाओगे। तो आप अपनी लाइफ में जो है हमेशा कुछ ना कुछ नया क्रिएटिविटी करने की सोचते हो। आपकी फैमिली के लिए ये बहुत अच्छा है, आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है। कई बार जो लोग नए रिलेशनशिप में है या पुराने भी हैं तो भी वो हर बार सरप्राइज़ देते ही हैं, और कई बार ये ऐसे एक्टिंग भी कर लेते हैं कि कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी करते हैं। तो मूलांक 6 आपके लिए ये ईयर अच्छा होने वाला है, आपकी लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। यहाँ पे जो भी कप्स की कार्डाएँ हैं बहुत ही खूबसूरत कार्डाएँ हैं। आप सबकी केयर करते हो, इवन केयर बहुत ज़्यादा करते हो, कभी आप हद से ज़्यादा कर देते हो और सामने वाले को इरिटेट कर देते हो, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। और कई बार ऐसा होता है कि ओवर थिंकिंग में, ओवर केयरिंग में आप खुद परेशान हो जाते हो। बस कोई जा रहा है तो भी आप उसके दिमाग उसके लिए हर चीज़ सोच लेते हो, आप नेगेटिव भी सोच लेते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जो नेगेटिव सोचते हो वो सच हो जाएगा। मूलांक 6 का सोचा हुआ नेगेटिव पॉइंट कभी भी सच नहीं होता, लेकिन आपके लिए वो नुकसान करता है, आपके लिए कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस का रीज़न बन जाता है, इसका कारण बन जाता है। तो थोड़ा सा ओवर थिंकिंग कम कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को प्रैक्टिकल कीजिए। यहाँ पर जो आप क्रिएटिव काम कर रहे होते हैं ना, XYZ के लिए भी कर रहे होते हो ना, तो आप कहीं ना कहीं उस क्रिएटिविटी को भुनाइए, थोड़ा थोड़ा बिजनेस माइंड लाइए अपने मन में। क्योंकि यहाँ पर अगर आप क्रिएटिविटी से कुछ ऐसा काम करते हैं जो करियर में आपके लिए शुरुआत करने का टाइम है, करियर में कुछ कुछ एक एक्सट्रीमली अलग डिफरेंट कुछ कीजिए, क्योंकि आपका जो दिमाग जो सोच सकता है ना उतना क्रिएटिव कोई नहीं सोच सकता। तो यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत सी एनर्जी आई है कि जो लोग अभी करियर में हैं, किसी न किसी जॉब में हैं, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है, ईयर इज़ एक्सेलेंट फॉर देम। बट जो लोग अभी नया स्टार्ट करते हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, इसका मतलब ये कि कुछ या तो चेंज करना है उनको, जॉब चेंज करनी है, बिजनेस चेंज करना है, या फिर उसमें कुछ नयापन करना है, तो कीजिए, प्लीज़ कीजिए। और जो लोग घर में रह के और बहुत सारी क्रिएटिविटी कर रहे होते हैं बस घर सजाने के लिए, तो उसको भुनाइए, नेट पे आ जाइए, गूगल पे अपना एक ब्रांड सेट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सी यहाँ पे एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आप में आपकी ग्रोथ होगी ही होगी। 2026 आपके लिए एक प्रॉमिसिंग ईयर है जो आपकी ग्रोथ करके मानेगा। तो आप इसमें बहुत सारा अपनी क्रिएटिविटी से पैसा धन कमा सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आई है, फिर से न्यू स्टार्टिंग की एनर्जी है। तो आपकी आपकी हर एक चीज़ इतनी न्यू होती है कि यहाँ पे इतनी सारी न्यू स्टार्टिंग आ रही है, हर एक चीज़ दूसरे से डिफरेंट होती है और कहीं ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये यहाँ पर उसकी एनर्जी बहुत ही अच्छी आ रही है। थोड़ा सा अपनी ओवर थिंकिंग को कम कीजिएगा, क्योंकि ओवर थिंकिंग के कार्ड दिख रहे हैं। आप जैसे दिखते हो हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते और एकदम नए नए कपड़ों में और बहुत ज़्यादा चीयरफुल, एक्चुअली उतने नहीं होते हो, कई बार आप सैड होते हो। तो अपनी उस एनर्जी को बचाइए, क्योंकि ओवर थिंकिंग से ही आपकी वो एनर्जी, यहाँ पे मेन सारी चीज़ें मैंने ओवर थिंकिंग इसलिए बोली है क्योंकि आपका मेन वो ही चीज़ें जो आपको कंट्रोल करना है, अपने आप को छोड़ दीजिए, यूनिवर्स की एनर्जी पे बिंदास रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ मनाइए, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपनी फैमिली के लिए ओनली अच्छा मैनिफेस्ट कीजिए, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है और बहुत सारे लोगों को हील भी करती है। तो कंटिन्यूस हील करते रहिए। यहाँ पे 2026 आपके लिए बहुत सारी हीलिंग, बहुत सारी ग्रोथ और बहुत सारा ढेर सारा प्यार लेकर आया है नंबर 6 वालों के लिए, जिनका डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ का 7, 16 और 25 है, यानी कि जिनका मूलांक 7 नंबर है, ये रीडिंग उनके लिए है। चलिए देख लेते हैं कि मूलांक 7 वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा, 2026 में उनकी लाइफ में क्या क्या होने वाला है। चलिए देखते हैं। नंबर 7, पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, डेथ और रीबर्थ, 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स।
नंबर 7, आपकी कम्युनिकेशन स्किल ज़बरदस्त है। उस कम्युनिकेशन स्किल को आपको बुनाने का वक्त आ गया है। अब उस कम्युनिकेशन स्किल के साथ आप फॉरेन जा सकते हो। कई बार आपने ट्राई किया है लेकिन आपका वीज़ा, आपका पासपोर्ट, जो भी आपका दिक्कत हो रहा है, कभी मम्मी पापा, कभी फ्रेंड्स, तो कभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं मान रहे, तो ये साल है आपका आगे बढ़ने का, आगे देखने का और फॉरेन ट्रेवल का। या तो आप वहाँ पे जॉब के लिए जा सकते हो या किसी ट्रिप के लिए, या फिर टेम्परेरी जॉब के काम के लिए, ऑफिशियल काम के लिए आपको भेजा जाएगा। तो ये बहुत अच्छा कार्ड है आपके लिए। अच्छा, फॉरेन ट्रेवल का क्या मतलब होता है? राजस्थान के लिए पाकिस्तान फॉरेन है, इतना पास है। फॉरेन ट्रेवल का मतलब ये कम से कम 1,000, 1,500, 2,000 किलोमीटर दूर जाना। ठीक है, वो किसी एक देश में भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि आपको उड़ के ही जाना है, आपको बाय एयर ही जाना है। तो यहाँ पर इसका यही मतलब है कि आप दूर देख रहे हो, आप ऐसी जगह देख रहे हो जहाँ पर एक समुद्र को लांग के जाना, ये एक पानी के दरिया को लांग के जाना, कई सारी नदियों के पार जाना, इसका मतलब कि टोटली डिफरेंट प्लेस में जाना। अगर नॉर्थ इंडियन साउथ इंडिया में चला जाएगा तो उसके लिए वो एक फॉरेन टाइप का ही है, एक अलग प्लेस है, एक अलग वहाँ पर इन्वायरमेंट है, संस्कृति भी थोड़ी सी अलग है। हालांकि हम सब जुड़े हैं, भारतवासी हैं, लेकिन डिस्टेंस मैटर करता है यहाँ पर। तो कार्ड आपको बता रहे हैं कि आप लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पर ट्रैवल करोगे इस साल, और बार बार करोगे, आप कई बार जाओगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए, और मोस्ट ऑफ द टाइम आप जाओगे अपने करियर के लिए। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, दोनों पेंटिकल्स के कार्ड बहुत बहुत पॉजिटिव हैं। तो मनी रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम सॉल्व पूरी तरीके से। करियर में अगर हर्डल है, हर्डल ख़त्म। अगर आप कहीं ना कहीं जूझ रहे थे फाइनेंशियल क्राइसिस से, वो भी ख़त्म। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आपकी यहाँ पे इसलिए ख़त्म हो रही है क्योंकि देखिए, आप अपने साथ ना अपने सबको लेके चलते हो। ऐसा नहीं कि आप अपनी करियर और इस टाइप की एनर्जी जिससे आप अकेले नहीं जूझ सकते, सिर्फ अकेले ही घुटते नहीं, आप सबको बताते हो। बहुत ज़्यादा बात करने वाले इंसान हो, सबको अपनी प्रॉब्लम बताते हो, और इसीलिए आपका कहीं ना कहीं यहाँ पर फाइनेंस से रिलेटेड इश्यूज ख़त्म हो रहे हैं। तो आप जिनके क्लोज हो उनको आप चीज़ें बताते हो और वो कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी आपको दे देते हैं। नंबर 7 वाले बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं और बहुत जल्दी पॉजिटिव एनर्जी को पिक करते हैं, नेगेटिव को भी करते हैं, यही मैं बताना चाह रही हूँ नेक्स्ट कार्ड को लेकर। तो आप पॉजिटिव चीज़ों को पिक करके आगे बढ़ेंगे। तो आपने कहीं ना कहीं इस साल में 2025 में किसी की नेगेटिविटी भी ले ली है, या फिर आप पे की गई है। ये कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जो हर किसी पे तो नहीं हो सकती, लेकिन किसी किसी पे होती है, ये होता है। ठीक है, कई लोग नहीं मानते, लेकिन देखिए बचपन में हमारी मम्मी कैसे नज़र उतारती थी, और अभी भी आप देखते हो कि छोटे बच्चों को नज़र लग जाती है, उसी तरीके से नंबर 7 वालों को भी नज़र लग जाती है। तो आप लोग इतने ज़्यादा सेंसिटिव हो ना, तो कई बार सामने वाला आपकी तरफ आया और रोया और बहुत अपनी दुख भरी कहानी सुनाई आपको, आपने उसको सांत्वना दी, सब किया, उसको शांत कर दिया, बिल्कुल नॉर्मल हील कर दिया, और जब वो चला गया ना, तो उसकी सारी एनर्जी अपने अंदर ले ली। कहीं ना कहीं आप फिर रात को उसकी कहानी याद करोगे, अपने आप को उससे रिलेट करोगे, उससे जोड़ोगे, जो चीज़ नहीं हुई है उसके लिए भी सैड होगे। तो ये चीज़ जो है आपकी 2025 में आई थी, लेकिन ये ख़त्म होती दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है एक न्यू स्टार्टिंग का कार्ड। तो कहीं ना कहीं आपकी ये नेगेटिव एनर्जी को ये ज़रूर भगाएगा, और ये एनर्जी जो है आपकी बहुत जल्दी यहाँ से ख़त्म होती दिख रही है 2026 में, और आप बढ़ने वाले हो एक अच्छी अच्छी एनर्जी की तरफ, एक अच्छी ग्रोथ की तरफ, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपकी करियर में तो एक्सीलेंट ग्रोथ है। आपको भी कहीं ना कहीं से पैसा मिल सकता है, गड़ा धन भी मिल सकता है आपको। आप अपनी अलमारी साफ़ कर रहे हैं और सडनली पता चला है कि इतना पैसा मैंने यहाँ छुपाया था, जो आप भूल चुके थे, वो अचानक से मिलने वाला धन है ये। तो आपके लिए 2026 इज़ अ गुड ईयर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है आपका, तो गुड ईयर होना ही है। चलिए बढ़ते हैं आगे 8 नंबर मूलांक के लिए। तो जिन लोगों की भी डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 8, 17 या 26 को है, तो उनका मूलांक होता है 8, और 8 नंबर के लिए है ये रीडिंग। चलिए, नमः शिवाय, शंभो हर महादेव। 3 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स,
King of Cups, Ten of Swords, Justice, Four of Cups। जो लोग मूलांक के बारे में जानते हैं, जो लोग मूलांक को किसी ग्रह से रिलेट करना जानते हैं, उनको पता होगा कि 8 नंबर कौन से ग्रह का नंबर होता है। 8 नंबर होता है शनि देवता का नंबर। शनि देवता कौन है? शनि देवता है सारे देवताओं में, उनको जस्टिस की यानी कि जज की, न्यायाधीश का दर्जा दिया गया है, उनकी कुर्सी दी गई है। और यहाँ पर आपके लिए कार्ड आया है जस्टिस। तो इस साल में आपके साथ होने वाला है न्याय। जो आप मेहनत कर के थक गए थे, मेहनत से आपने कहा भगवान मैंने सब कुछ तो कर लिया, मैं और क्या करूं, मैं इतना परेशान हो चुका हूं, इतना अपने आप को झोंक दिया है मैंने कर्मों में, मैंने सारे कर्म किए हैं। और 2025 तक क्या मिला है आपको? हार्ट ब्रेक, धोखा मिला है, थर्ड पार्टी सिचुएशन मिली है, बहुत रोए हो आप यहाँ पर। इस पूरे साल में आप परेशान हुए हो, कहीं ना कहीं आप अपने करियर में भी परेशान हुए हो। कैसे कैसे करके आपने 2025 को निकाला। आपने बहुत मेहनत करी, बहुत नॉन स्टॉप मेहनत करी है, अकेले रहे हो, आपके दोस्त सारे यहाँ पे मुंह मोड़ के चले गए हैं। इस साल बहुत कुछ खत्म हुआ है आपकी लाइफ में। और इस साल आपके लाइफ में अभी आखिर में सिर्फ वो ही लोग हैं जो वाकई में आपके साथ रहना चाहते हैं, जो ऑनेस्ट है। तो 2025 आपको बहुत परीक्षा देके गया, इसी तरीके से 24 भी देके गया था आपको, और 25 में भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया है। लेकिन 26 में आपका जस्टिस कार्ड आ गया है। हालांकि 1 और 8 नंबर को कहीं ना कहीं ऑपोजिट नंबर मानते हैं, लेकिन ऑपोजिट कब मानेंगे? जब आपने कुछ कर्म नहीं किए। यहाँ तो आप इतने कर्म करके आए हो, अपने आप को इतना आगे बढ़ा लिया है आपने, इतनी मेहनत करी है, इतनी भक्ति करी है, अपने आप को पूरी तरीके से यूनिवर्स की तरफ छोड़ दिया है, यूनिवर्स के कदमों में सरेंडर कर दिया है, तो आपको जस्टिस मिलेगा ही मिलेगा। आपकी तरफ लाइफ में कुछ नई चीज़ें आएंगी ही आएंगी। तो 2026 जो है आपके सारे टेंशन्स को दूर करने वाला है। 2026 आपकी तरफ खूबसूरत एनर्जी ला रहा है। 2026 आपको विजडम दे रहा है, और 2026 आपको अकेला जीना सिखा रहा है, अकेले सर्वाइव करना सिखा रहा है। क्योंकि आपने देख लिया कि आपने जिन जिन लोगों पे भरोसा किया था उन्होंने किस तरीके से आपको धोखा दिया। तो आइदर आप अकेले रहोगे या फिर बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट लोगों के बीच में रहोगे। आपकी जॉब में यहाँ पे स्टेबिलिटी दिख रही है, और आपकी लव लाइफ में फ़िलहाल तो अभी थोड़ी सी देर है, थोड़ा दिन रुकिए, आगे आपकी एनर्जी में चेंज होगा, और कोई ना कोई आपको आपके जैसा एक स्ट्रॉन्ग और एक बहुत ही डिटरमाइंड पर्सन मिलेगा। तो ये 2026 जो है आपके लिए 2025 क्या एक ऑपोजिट होने वाला है। जो 25 में हुआ उसका जस्ट ऑपोजिट आपको यहाँ मिलेगा। आपको न्याय मिल रहा है, ये आपको शनि देवता का आशीर्वाद है और सूर्य देवता की ब्लेसिंग से आपको 2026 में, तो जिनकी नंबर 8 मूलांक है उनके लिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर ये ईयर होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नंबर 9 की तरफ, जो कि होने वाला है आखिरी नंबर। मूलांक सीरीज का आखिरी नंबर है नंबर 9, और नंबर 9 के लिए होने वाली है ये रीडिंग। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 9, 18 और 27 को हुआ है, कोई भी मंथ हो सकता है, तो ये रीडिंग है आपके लिए। आपका मूलांक बनता है 9 नंबर, और आपके लिए 2026 कैसा रहने वाला है चलिए देख लेते हैं। अपने इष्ट देवता का ध्यान कर लीजिए, जिस भी देवता की आप पूजा करते हैं उनका नाम पॉजिटिविटी से लीजिए। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आपका निकला है फर्स्ट कार्ड, देन 10 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, नमः शिवाय, द सन, द टावर and the hermit, 8 of cups। खूबसूरत सी एनर्जी है, बिल्कुल किंग और क्वीन के समान चमकते हुए दिखाई दे रहे हो आप। आपकी जो वो डेयरिंग वाली जो एनर्जी है ना, बिल्कुल कूद जाना, किसी का सोचना नहीं, अपना नहीं, पेरेंट्स का नहीं, किसी का नहीं, लड़ाई झगड़े में बस मेरे को तो इसने गलत बोल दिया, इसको मज़ा चखाना है, तो वो वाली एनर्जी जो है ना आपकी,
वो यहाँ पर थोड़ी सेटल डाउन होती दिखाई दे रही है कि अब आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे कूदना है और कहाँ पे नहीं, क्योंकि आप जहाँ पे कई बार ऐसी जगहों पे इन्वॉल्व हो जाते हो जहाँ पे फिर आपका यहाँ पे लॉस हो जाता है, नुकसान हो जाता है, तो वो जो मूवमेंट्स है ना, वो अब आप डिटरमाइन कर पाओगे। अब आप उतना कंफ्यूज नहीं होगे कि हर एक चीज़ में ही नहीं घुसना है। मेच्योरिटी आ रही है आप में एक्चुअली, क्योंकि नंबर वन का साथ मिल रहा है आपको, एक लीडर का साथ मिल रहा है। तो लीडर कहीं ना कहीं, सेनापति का नंबर है 9 नंबर, तो सेनापति को कहीं ना कहीं थोड़ा इंस्ट्रक्शन दे के रखता है कि इतना ही करना है, इससे ज़्यादा चढ़ाई नहीं करनी थी, ज़्यादा लड़ाई नहीं करनी है। तो ये आपका नंबर 9 जो है, आपका जो ईयर है वो थोड़ा कंट्रोल्ड वे में जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो क्योंकि आपको कंट्रोल कर दो तो आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में चले जाते हो, तो आप स्पिरिचुअल होने वाले हो, आप अपनी खुद के लिए स्पिरिचुअल होने वाले हो। आप अपने अंदर जो अपनी बातें हैं इंट्रोस्पेक्शन करने वाले, आत्मनिरीक्षण, कि मैंने कब क्या किया और उस वजह से मेरा क्या लॉस हुआ, तो अब मुझे वो नहीं करना है। तो अपने आप में सुधार करते नज़र अपनी गलतियों को खंगालते नज़र आ रहे हो, आप उनको कैटेगराइज कर रहे हो कि ये मैंने किया तो ये गलती हुई, तो अब मैंने ये नहीं करना है। तो आप कहीं ना कहीं मेच्योर हो रहे हो। 2026 आपके लिए बहुत खूबसूरत एनर्जी ला रहा है, मेच्योरिटी ला रहा है। 26 में आपका क्या होने वाला है, आपकी फैमिली में कोई बढ़िया सा फंक्शन होने वाला है, गेट टुगेदर होने वाला है। हो सकता है आप सारे कजन्स इकट्ठे हो जाओ, बातें करो, गप्पे मारो, पुरानी चीज़ों को याद करो। एक खूबसूरत सी एनर्जी यहाँ पर 26 में आ रही है। द सन और द क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, ये कार्ड है आपके रिलेशनशिप का, जो कि बहुत ही पॉजिटिव है। कहीं ना कहीं आपने अपनी एनजाइटी में अपने थोड़े से गर्म दिमाग, या फिर ऐसे माहौल जो सब बनता है ना, कभी देखिए आपको माहौल बना के दिया जाता है, आप उसमें सिर्फ रिएक्ट करते हो। तो कई बार वो रिएक्शन लेना ना सामने वाले के लिए मुश्किल हो जाता है, चाहे आपका रिएक्शन जेन्युइन हो तो भी। तो कई बार ऐसा होता है कि रिएक्शन ज़्यादा होना एक गलत जगह पे अब भारी पड़ जाता है। तो वो कई कई बार आपके ऊपर भारी पड़ा है, स्पेशली इन योर रिलेशनशिप। तो जो आपने रिएक्ट किया, आपने जो बोला, मे बी आपने कुछ अब्यूसिव बातें बोल दी या कुछ ऐसा कैरेक्टर पे, तो वो चीज़ें जो है ना, वो अभी आपको रियलाइज़ हो जाएगी। रियलाइज़ हो गई तो आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को वापस ले आओगे, क्योंकि यह बात है आपकी खुशियों की। हो सकता है वो पर्सन आपकी फैमिली में हो, अभी ऑलरेडी आप मैरिड हो, या फिर आपकी फैमिली का हिस्सा बनने वाला हो, या नहीं भी बनने वाला हो, तो भी आप उसके सामने अपनी गलती मानोगे, रियलाइज़ करोगे, कहीं ना कहीं उसको अब आंखों ही आंखों में बता ही दोगे। देखिए आपका पर्सन समझदार है, समझ जाएगा। रिलेशनशिप तो यहाँ पर सरवाइव करेगा ही करेगा, तो वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव एंड अ बिग चेंज इन नंबर 9। तो नंबर 9 का यहाँ पर बदलना, मंगल का जो वो आपका नंबर है वो बदलना, यानी कि थोड़ा सा अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना, इस एक डिफरेंट ही चीज़ होने वाली है। और आपके करियर में तो ग्रोथ है। देखिए सीधा सन का ही कार्ड आ गया है, सन का ईयर है, यहाँ पर सूर्य देवता नंबर 1 नंबर रखते हैं और आपके लिए वो आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आपकी जो करियर में अगर हर्डल्स आ रही हैं, क्योंकि लग तो नहीं रहा था आ रही हैं, लेकिन अगर किसी के आ रही हैं तो वो हर्डल्स ख़त्म होती नज़र आ रही हैं। सूर्य देवता आपको एनर्जी दे रहे हैं, यू आर ऑलरेडी एनर्जेटिक, देन आपको एक पॉजिटिव एनर्जी और एनहांस हो रही है। तो आप अपने करियर में ग्रोथ करने वाले, खूब काम करने वाले हो, कभी रुकोगे ही नहीं, खूब खेलोगे, जिम करोगे, अपनी हेल्थ पे पूरी तरीके से ध्यान दोगे और बहुत अच्छा काम करने वाले हो। 2026 में आप अपनी वैल्यू समझने वाले हो और अपने ऊपर ध्यान देने वाले हो। ये भी कार्ड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ये थी 2026 की एनर्जी सारे मूलांक के लिए। अगर आपको लगता है कि ये आपसे कहीं ना कहीं रेजोनेट होती है, या फिर आपके किसी फ्रेंड से, किसी फैमिली मेम्बर से, तो इसको ज़रूर क्लेम कीजिए और शेयर कीजिए। आपका 2026 साल बहुत अच्छा हो, बहुत ही अच्छा जाए, ऐसा मैं आशा करती हूँ। आपके लिए मैं मैनिफेस्ट करती हूँ। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, उन सब के लिए मैं मैनिफेस्टेशन करती हूँ कि आप लोगों के लिए 2026 बहुत अच्छा जाए, बहुत आपकी सारी समस्याएं ख़त्म, सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएं, आप ग्रो करो, आप मैच्योर बनो, आप चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखो, आप यूनिवर्स के अस्तित्व को मानो, आप अपने देवी देवताओं के अस्तित्व को मानो, अपने पितरों को, अपने इष्ट देवताओं के अस्तित्व को मानो, उनकी अदृश्य शक्ति को प्रणाम करो, क्योंकि वही हमारे लिए आगे के रास्ते बनाते हैं। तो यहाँ तक सुनने के लिए और
मेरे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और आपने इस चैनल को बहुत अच्छा से ग्रो करवाया है, इसके लिए भी मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ। राधे राधे।